बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने में किसी रियासत में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज़्यादा अक्लमंद न था। इसीलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी, ताकि उसकी रियाया बेहतर हो, मुल्क तरक्की करे और दुश्मनों को अपना ग़ुलाम बना सके। बादशाह की मौजूदा राया भी उसे कुछ ख़ास कारआमद महसूस न होती थी। वो लोग सिर्फ मशूरे देते और उसके बदले तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशूरों में वो तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच अक्सर उसे बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने उस उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत उसे किसी जवाब तक ले जाए। जंगल पहुंचकर खूब सैर व तफरीश के बाद जब वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो रास्ते में उनकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और ख़ुद से बातें कर रहा था। दौर से वो पागल और अजीब सा लग रहा था। ये देखकर बादशाह रक गया। उसके दिल में ख्याल आया कि ये शख्स या तो पागल है या फिर गैर मामूली ज़हानत का मालिक है जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत इस शख्स के करीब जा पहुंचा और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? इस बात का किसी को गुमान तक न था कि यही पागल एक दिन बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगा। पागल शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारी सारी राया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस जंगल को काट कर यहाँ शानदार महल तामीर किए जाएं और इन महलात का बादशाह मैं खुद बनूँ। उसकी बातों में अजीब एतमाद और बेबाकी थी जो किसी आम पागल के बस की बात ना लगती थी। बादशाह और दरबारी उसके जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या किसी ऐसे शख्स के जो दिलेर और गैर मामूली जहानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशूरा किया तो उनके अंदर छिपा लालच फौरन सर उठाने लगा। वो आपस में छिप छिप कर बातें करने लगे। किसी के दिल में ये खदशा था कि अगर ये शख्स बादशाह का मुशीर ख़ास बन गया तो हम उसके ताबा बन जाएंगे और हमारी अहमियत बहुत कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, ये ख़तरा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम सब पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, ये तो आधे से ज़्यादा पागल है, होशियारी की तो उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं रखी जा सकती। दरबारियों का मानना था कि ये शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। चुनांचे उन्होंने बादशाह को ये मशूरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर वाकई पागल हुआ तो बाद में छोड़ दिया जाएगा। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े को दूसरी समत मोड़ दिया और भागने की कोशिश की। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे लग गए और पकड़ धकड़ के बाद उसे दोबारा काबू में ले आए और महल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वो महल पहुंचे तो हैरत अंगेज़ तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा कि ये किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है। लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहाँ दुश्मन की भारी फौज घात लगाए बैठी थी, ज़बरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शिक्र और फिक्र की मिली जली कैफियत नुमायाँ हो गई। लोगों ने खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत खुश नसीब निकले, आपने रास्ता बदल लिया। बादशाह ने खामोशी से इस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा, ये शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ ख़ास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मतवज्जा होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कर्सी तैयार करो, आज से ये मेरे साथ रहेगा। दरबारी जो पहले ही दिल में डरे हुए थे फ़ौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, ये शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ समझदार लोगों का होना ज़रूरी है। मगर बादशाह ने उनकी बात रद्द करते हुए कहा, नहीं, ये शख्स तुम सबसे ज़्यादा ज़हीन है, उसने हमें ख़तरनाक दुश्मन से बचाया। ये होती है ज़्यादा ज़हीन लोगों की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि दुश्मन रास्ते में घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती उसी की होशियारी की बदौलत है। ये सुनकर वो पागल मुस्कुराया और फ़ख्र से बादशाह के बराबर रखी कर
करसी पर बैठ गया, मगर इसी लम्हे महल में एक नया तनाज़ा शुरू हो गया। दरबारी जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन करसियों पर बैठते आए थे, किसी सूरत ये गवारा ना कर सके कि एक अजनबी और वो भी पागल कहलाने वाला उनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगे और उसके खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगा। लेकिन जिसे अल्लाह ताली इज़्ज़त अता करे उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। इज़्ज़त और ज़ल्लत का अख्तियार सिर्फ इसी के हाथ में है। अल्लाह बादशाह को गिरा कर फ़कीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है, और जब वो किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। दरबारियों की साजिशें, उनका हसद और मुखालफत इस पागल को कैसे मज़ीद इज़्ज़त देती हैं, आइए जानते हैं। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, दरबार के चंद अफराद आगे बढ़े और इस शख्स के पास पहुँचे जिसे सब पागल कहा करते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। एक दरबारी ने बात करते हुए कहा, भाई साहब, आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाज़ा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसकी वजह से आपको सज़ा मिल जाए। पागल ने हैरत से कहा, मतलब मुझे सज़ा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। इसकी बात सुनते ही दरबारी के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन बादशाह के डर से वो इसे ज़बरदस्ती महल से निकाल नहीं सकते थे। इसलिए नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाज़ा नहीं कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल, जो सज़ा के लफ्ज़ से वैसे ही खौफज़दा था, फ़ौरन घबरा कर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर, जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर ख़ास था और जिसकी करसी अब उस पागल के ज़ेरे कब्ज़ा थी, आगे बढ़ा और मकारी से बोला, हमारे दरबार की रवायत है कि दरबार का आगाज़ तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बीदार हो जाए। पागल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, फ़ौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, थप्पड़ किया, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूँ। दरबारी ने उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी छिपाते हुए उसे शाबाश दी और मज़ीद उकसाया, जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो तुम जाकर उसकी गर्दन पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देना, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे इनामात से नवाजेगा। पागल ने भूलपन में ये बात मान ली। जब अगले दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर विराजमान हुआ तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक ज़ोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दे मारा। इस थप्पड़ के ज़ोर से बादशाह का ताज दौड़ जा गिरा, लेकिन जैसे ही ताज ज़मीन से टकराया, इसके नीचे से एक ख़तरनाक बछो निकल आया। बादशाह फ़ौरन चौंक कर खड़ा हो गया और उसे ये समझने में देर न लगी कि अगर वो ताज दोबारा सर पर रख लेता तो बछो उसे काट लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया और खुशी से कहा, मेरे अजीज़ू, ये सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है। अगर ये मुझे थप्पड़ न मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार दावत का एहतिमाम किया गया और साथ हया से एक खूबसूरत महल इनाम में दे दिया गया। दरबारी, जो पहले ही उससे हसद में मुब्तला थे, अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ये पागल उन सब की करसियों का वारिस बन जाएगा। चनांचे वो आपस में सरगोशियां करने लगे, यार ये बंदा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा वरना हमारी सब इज्जतें और रतबे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था, ये दरबारी तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द लोग हैं, देखो कितना ज़बरदस्त मशूरा दिया था। खुशी खुशी उसने दिल में फ़ैसला कर लिया कि अब से जो कुछ ये लोग कहेंगे वही मानूंगा। अगले दिन दरबारी दोबारा मशूरा करके उस पागल के महल पहुँचे। वो सब अंदर से तप रहे थे मगर ज़ाहरी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए हुए थे। एक मुशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप थप्पड़ न मारते तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सज़ा भी हो जाती। पागल, जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था, मुस्कुरा कर बोला, हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी तरकीब ने मेरी क़समत बदल दी। मुशीर ने अगला जाल बिछाते हुए कहा, ये तो सच है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चूके। जितना मर्जी कोई आपके ख़िलाफ़ साजिश करे, अगर आप सच्चे हो और अल्लाह आपके साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने पागल को मुखातब करते हुए कहा, आप एक और बात सुनो, सुबह जब दरबार लगे और बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे तो तुम फ़ौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना। देखना, तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। ये काम आसान नहीं, लेकिन तुम तो बहादुर हो कर लोगे। पागल जल्दी से बोला, मैं एक क्या 2 कुर्सियाँ भी खींच सकता हूँ। मुशीर खुसूसी तौर पर उसे शाबाशी देते हुए रुखसत हो गए और सुबह दरबार में वही हुआ जिसकी उन्होंने पागल को करने को कहा था।
जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे से खींच ली, मगर बादशाह ने खुद पर काबू रखा और गिरने से अपने आप को बचा लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। कुर्सी का एक पाँव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा, उसे गले लगाया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं कुर्सी समेत ज़मीन पर गिर कर ज़ख्मी हो जाता। फिर उसे इनाम दिया गया। इनाम के साथ साथ उसे तमगा इम्तियाज़ देकर अपनी फ़ौज का जनरल मुंतखब कर दिया गया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर मुशीर सर पकड़ कर रह गए। वो जो हर बार उसे गिराने आते थे, उसी की इज्जत में अल्लाह इजाफा कर देता। अब वो तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार ये कैसी मुसीबत है, हम तो चाहते हैं कि उसे सज़ा हो, बादशाह नाराज़ हो और वो फांसी चढ़े, मगर ये हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथों से निकलता देखकर मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिला के रख सकता था। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी मुल्क के बादशाह से खुफिया राबिता करेंगे और उसे जंग पर अकसाने की कोशिश करेंगे और पड़ोसी मुल्क के बादशाह को इत्मीनान दिलाया जाएगा कि जब तुम हम पर हमला करोगे, हम सब मुशीर आपके साथ होंगे और हम सब संभाल लेंगे। बस तुम सिर्फ हमारे जनरल को मारना, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ देना। मुशीरों ने यह साजिशी खत भेजा और दूसरी सल्तनत का बादशाह जांच पड़ताल के बाद राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चुनांचे मुशीरों ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग का ढोल बजा दिया और अपनी फ़ौज को रियाया समेत जंग के लिए रवाना कर दिया। अब लश्कर का सिपा सालार पागल था, लेकिन सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे, बस उसके पीठ पीछे हंसते रहते थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो दोनों मुल्कों की फ़ौजें आमने सामने मौजूद थीं। जब वो जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रख जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा। चूँकि वो कमांडर था, पूरी फ़ौज रख गई। पागल ने बुलंद आवाज़ से कहा, आए दुश्मन बादशाह, बाहर आओ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था और दिल में कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं रखता था, फ़ौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार दिया और ज़ख्मी बादशाह को उठाकर महफूज जगह ले आया। दुश्मन बादशाह खून से लथपथ था मगर जिंदा बच गया। अपनी फ़ौज को देखकर उसने कहा, नहीं, अब लड़ाई नहीं होगी, मैं उस कमांडर को माफ़ करता हूँ, उसने मेरी जान बचाई है। ये नहायत बहादुर और होशियार इंसान है। हम जंग नहीं चाहते। हाँ, जो मुशीर उसके साथ आए थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर पागल ने फ़ौरन तलवार निकाली और गरज कर बोला, खबरदार, अगर मेरे किसी मुशीर को हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। उसकी वफादारी देखकर बादशाह ने दिल ही दिल में कहा, कमाल का इंसान है, दुश्मनों को बख्शता है और अपनों को बचाता है। अब पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिल जीत लिए, यहाँ तक कि पड़ोसी बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह उससे कर दिया। जो पहले से ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम पर जुल्म का बदला उनका मकसद बन गया। अब तो दोनों रियासतें एक बनने लगे, दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लेकिन मुशीरों ने एक और नया जाल बनाने का फैसला किया और एक दूसरे से कहने लगे, अगर इस पागल को हमने न रोका तो कल हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे। उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सबने एक ज़बान होकर हाँ कर दी, लेकिन उनमें से एक बड़ा मुशीर भी था, तजर्बाकार, दिल का नरम। उसने बड़ी कमाल की बात कही। वो उठा और निहायत संजीदगी से बोला, दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने एक ख़ास मकाम, हैसियत और सिफत अता की है, और याद रखो, जिसे अल्लाह इज़्ज़त देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज़्ज़त छीन नहीं सकती। अगर तुमने उसे मार भी दिया तो याद रखो, उसके मरने के बाद अगर तुम्हें कुर्सी वापस मिल जाए और सच सामने आ जाए और तुम सब अपने अंजाम को पहुँचो, तो क्या ये उससे बेहतर नहीं कि तुम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाओ? इसी में हमारी बेहतरी है। फिर उसने सांस लिया और नरमी से कहा, तुम सब सिर्फ एक बात समझ लो, वो बज़ाहिर पागल है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नायाब सिफत से नवाजा है। किस्मत अगर पूरी रियासत के खिलाफ भी हो जाए, वो अकेला ही जीत जाएगा। लिहाजा उससे उलझने की बजाय खुद सच्चाई अख्तियार करो। सारे मुशीरों ने हसद से तौबा की और कुछ उर्सा गुजरने के बाद पागल वफादार बन गया। मुशीरों को उनके रत्नों पर बिहाल किया गया
اور وہ اپنے عہدوں پر فائز ہوئے۔ دوستو، یہ کہانی بظاہر ہنسی مذاق لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں چھپی ہوئی سبق یہ ہے کہ ہمیں سچائی اور اللہ کی رضا کو قبول کرنا چاہیے۔ سچائی، محنت اور اللہ کا کرم انسان کو عزت عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی عہدے یا رتبے پر فائز ہو اور کامیاب ہو تو یہ اس کی محنت، قسمت اور اللہ کی عنایت کی بدولت ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، سچائی اختیار کرو اور حسد نہ کرو۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ منافق اور حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمیشہ میدان سچے لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنے کمنٹس سے آگاہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔